जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रेलवे पाठशाला में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं एक योजना के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है लाडली लक्ष्मी योजना। दोस्तों इस योजना में आपको ऑनलाइन कैसे करना है, फॉर्म क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और इस योजना का मेन मुद्दा क्या है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे के निशान को ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे कि जब जब मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस योजना को शुरू करने का मेन उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों आजकल लड़के और लड़कियों का लिंग अनुपात कम होता जा रहा है, जैसे कि लड़कियों की जनसंख्या कम होती जा रही है, लड़कों का ज़्यादा। तो इसको मेंटेन करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और लड़कियों की जो स्वास्थ्य है, जैसे कि बीमारी के इलाज के लिए, शिक्षा के लिए और उनके पढ़ने लिखने के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कब कब पैसा मिलेगा और कितना कितना, पूरा 1.5 लाख रुपए दोस्तों दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। तो चलिए पूरा डिटेल में देखते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बालिका के नाम के जब पंजीकरण आप कराते हैं तब लगातार 5 वर्षों तक आपको दोस्तों 6-6 हज़ार रुपये मिलते हैं इस योजना के अंतर्गत। तो ये दोस्तों 5 वर्षों तक आपको 30 हज़ार रुपये मिलेंगे हर साल जब जन्म आप उसका होता है आपकी बेटी का। तो इस योजना में यदि आप अंतर्गत ऑनलाइन करवाते हैं तो 6-6 हज़ार रुपये आपको दिया जाएगा 5 साल तक। उसके बाद दोस्तों क्या है, बालिका जब कक्षा 6 में प्रवेश करेगी तो 2,000 की रकम उसके अकाउंट में फिर ट्रांसफ़र किया जाएगा। और इसी प्रकार लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बालिका का प्रवेश जब कक्षा 9 में होता है, जब क्लास 9 में दोस्तों जाएगी तो 4,000 रुपये फिर अकाउंट में उसके ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और जब 11 क्लास में प्रवेश लेती है आपकी लड़की तो दोस्तों 6,000 की रकम फिर ट्रांसफ़र की जाएगी। और इसी प्रकार एक प्रोसेस चलता रहेगा। और जब क्लास 12 में इंटर में एडमिशन लेगी तो बालिका के अकाउंट में फिर 6,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो दोस्तों लाडली लक्ष्मी योजना के भुगतान सरकार द्वारा जब 21 साल हो जाएगा, उसके बाद जब आप उसकी शादी करेंगे तो दोस्तों 1 लाख रुपये राज्य सरकार उसमें योगदान देगी। तो दोस्तों इस तरह से 1.5 लाख रुपये आपकी बेटी को शादी में और उससे पहले पढ़ने की शिक्षा के लिए भी दिया जाता है। तो दोस्तों पहली शर्त क्या है, लड़की को जो बालिका है वो 12वीं वर्ष जब 12वीं तक पढ़ेगी तभी उसको 1 लाख रुपए तक मिलेगा, नहीं तो जो आप 50,000 है वही उतना दिया जाएगा। और दूसरी शर्त क्या है दोस्तों, बालिका को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही, जब लड़की आपकी 18 साल के पहले यदि जितना भी इसमें बताया गया है उसको यदि पालन नहीं किया जाता है तो आपको 1 लाख रुपए नहीं दिया जाएगा। इसलिए इस पूरे नियम को आप ध्यान से पढ़ लें और उसके बाद इस योजना के अंतर्गत अप्लाई करें। तो चलिए दोस्तों बताते हैं लाडली लक्ष्मी योजना में सरकार के क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका मैं लिख कर नीचे दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप ध्यान से पढ़ लेना, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। इसलिए इस योजना की पात्रता के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बालिका का आवेदन कौन कर सकता है, उनके माता पिता। और दोस्तों ये योजना सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों के लिए है। तो दोस्तों हर स्टेट में, जैसे कि उत्तर प्रदेश में है सुकन्या समृद्धि योजना, उसी तरह से है लाडली लक्ष्मी योजना। ये मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए दोस्तों। और उसके बाद करदाता नहीं होना चाहिए, अर्थात जीएसटी भरने वाला नहीं होना चाहिए। और द्वितीय बालिका के प्रकरण के आवेदन करने से पहले माता पिता उनके परिवार नियोजन कर लिए हों, मतलब वह परिवार के नियोजन का हिस्सा हों। बस एक बालिका और एक बालक हो तभी इसका योजना में लाभ मिल सकता है। और दोस्तों और बता देता हूँ, यदि आपके एक साथ में 2 बच्चों का जन्म होता है तो दोस्तों दोनों को इसका लाभ दिया जाएगा। कोई परिवार बच्ची को गोद लेता है तो ऐसी स्थिति में भी बच्ची को प्रथम संतान मानते हुए लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत इस योजना में उसको लाभ दिया जाएगा। और अगर किसी आकस्मिक दुर्घटना में बालिका के माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो इस दशा में बच्चे की उम्र 5 वर्ष होने तक आवेदन पत्र लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है। और विशेष स्थिति में 3 बालिका को लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत दिया जाएगा लाभ। और दोस्तों इस बच्चियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो चलिए दोस्तों पूरा डॉक्यूमेंट के बारे में जान लेते हैं। इस योजना में लाभ लेने के लिए दोस्तों जो अप्लाई कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
आवेदन करने वाले के पास आवेदन फार्म के साथ बालिका का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए और आवेदन करने वाले का कि जो आवेदन कर रहा है उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें पैसा ट्रांसफ़र हो सके और आधार कार्ड अनिवार्य है इसमें। और आवेदन करने वाले का आवेदन फार्म के साथ साथ परिवार नियोजन पत्र भी होना चाहिए और आवेदक का पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो चाहिए। तो दोस्तों ये थे आपके डॉक्यूमेंट्स। और चलिए लाडली लक्ष्मी योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए खुद से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। यदि ऑफलाइन आप जमा करना चाहते हैं तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हैं, जो जैसे कि स्कूलों में आंगनबाड़ी होती है दोस्तों, उसकी मदद से आप इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं या फिर परिवार नियोजन कार्यालय में या फिर लोक सेवा केंद्र अथवा किसी भी इंटरनेट कैफ़े के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा आप फॉर्म को जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। यदि आप ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो दोस्तों लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे कि आप इसके आधिकारिक वेबसाइट जब जाएंगे, यहाँ पर आपको 3 प्रकार के आवेदन किए जा सकते हैं। जैसे कि लोक सेवा प्रबंधन, इस ऑप्शन पर आपको बदौलत लोक सेवा सकारात्मक आवेदन कर सकता है, आजमाई नहीं है। और जन सामान्य में दोस्तों इस ऑप्शन की बदौलत उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक हो लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आवेदन खुद से ऑनलाइन कर सकता है। तो दोस्तों इस योजना को आपको सेलेक्ट करना है, जन सामान्य को। और परिवार नियोजन अधिकारी जो है इस ऑप्शन की बदौलत आपको इस पर नहीं करना है, सिर्फ सेकंड वाले जन सामान्य पर ऑनलाइन जाकर करना है। ऑनलाइन करने के बाद दोस्तों आप विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यालय अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी या संघीय उप संचार विभाग जो अधिकारी होते हैं या संचालनालय जो विभाग अधिकारी हैं, डायरेक्टर, उनके पास इस फार्म को जमा कर देना है। उसके बाद दोस्तों एक पूरा प्रोसेस आपका पूरा हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ आप जितने भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे इसमें ऑनलाइन करवाते वक्त लगाए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स का 2 कॉपी आपको कर लेना है, उसको उसके साथ ले जाकर जमा करना है अपने समाज कल्याण विभाग में, कहीं पर भी जहाँ पर आपका हो। तो दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन करवाते हैं तो जन सेवा केंद्र से करवाइए, मैं आपको यही सजेशन दूंगा। यदि आप ऑफलाइन करवाते हैं तो आप जाकर जमा करवा दें। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।